फैक्ट है। आप किसी भी भगवान को, मजहब को, मत को माने, मुझे आनंद है, लेकिन आप फायदा उठाइए। मेरी एक विनती रहती है कि आप जिस भगवान को मानते हो, विठल को, कृष्ण को, राम को, जिस गुरु को, पीर को, भगवान को, मुझे आनंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी एक प्रार्थना होती है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपके बुद्धि में बुद्धिदाता का अमृत छलके। इतना मेरा सीख लो, बाकी जिससे जो सीखना है सीखते रहो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और यही कारण है कि मेरी होलसेल में गिराकी कि ये तो मानव मात्र की मांग है, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश मिले। ये 3 बातें मैं बोलता हूं, मेरी आप ले लो, बाकी आपको जो जिसका लेना है लेते रहो। और इन 3 बातों को छोड़कर तुमने कितना भी लिया तो कंगालत नहीं मिटेगी, जयराम जी की दुख नहीं मिटेंगे। और ये 3 चीज ले लिया तो कंगालत और दुख के बाप की ताकत नहीं कि रह सके तुम्हारे आगे। बिनु रघुवीर पद जिय की जरन न जाई, उस रघुवीर पद के बिना, आत्म शांति के बिना हृदय की तपन नहीं मिटती है। तो मैं आपको लॉन्ग लाइफ जीने की एक अटकल बताता हूं। कृपा नहीं कर रहा हूं जयराम जी की, आप पर मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। मुझे जो महापुरुषों ने दिया है मैं वो केवल आपको बता रहा हूं। आप ले लो, फायदा उठाओ, आपकी मौज की बात है। मेरे गुरुदेव 64 प्रकार के प्राणायाम जानते थे, लेकिन मैंने अपने साथ, प्राणायाम के साथ और गुरु के साथ अन्याय किया। मैंने लापरवाही की, मुफ्त में मिल रहा था, ध्यान नहीं दिया। ऐसी गलती जो मैंने बेवकूफी की वो आप नहीं करेंगे, इसलिए बता रहा हूं जयराम जी की। कभी कभी आसानी से जो चीजें मिलती है तो आदमी सुना अनसुना कर लेता है। बहुत रहस्यमय। शांडिली ने इस प्राण शक्ति का फायदा उठाया था और सूर्य की गति को रोक दिया था। सती अनुसुया ने पूरा फायदा उठाया था और शांडिली के लूले पति, मृतक पति को जिंदा कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छाटा मार के हुआ करता हुआ बच्चा कर दिया था। ये आपने पुराणों में, इतिहासों में कथा सुनी होगी। खैर, वहां तक कि आप साधना न करो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो करो। आप जो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, 1 मिनट में 14 श्वास आपके खर्च होते हैं। मैं कृष्ण की कथा कहूंगा, राम की कथा कहूंगा, लेकिन आपकी कथा छोड़कर उनकी कथा अकेले नहीं कहूंगा। मैं आपकी कथा पहले कहा करूंगा जयराम जी की। अद्दे चाड़ी, टेऊ चाड़ी, टोपण चाड़ी, छांगे चाड़ी, छबल चाड़ी, पर तो न चाड़ी तो कह न चाड़ी। मीरा तर गई, नानक ने सारा जगत तार लिया, अंगद देव ने तार लिया, लेकिन तूने अपने को नहीं तारा तो औरों ने तारा तो तेरे को क्या हुआ। लोग बोलते धन गुरु नानक सारा जग तारिया, धन गुरु अंगद देव सारा जग तारिया, धन गुरु अमरदास सारा जग तारिया, धन गुरु तेग बहादुर सारा जग तारिया, धन गुरु हर राय सारा जग तारिया, धन गुरु गोविंद सिंह सारा जग तारिया। मैं कहता हूं उन्होंने सारा जग तारिया तो भले तारिया, लेकिन ये भी तो सोचो जब नानक ने सारा जग तारिया तो अंगद के लिए बचा कहां, और अंगद ने भी सारा जग तारिया तो अमरदास के लिए कहां बचा, और अमरदास ने सारा जग तार दिया तो बाकी के गुरुओं के लिए कहां बचा। ये किसी भावुक ने भजन गाया है, आप भी भावना बढ़ाने के लिए गाओ, हमारी मना नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तारने की मेहरबानी करो, ये मेरी जरूर प्रार्थना है। लोग गाते झंडा झूले झूले बाबे नानक दा, सदा झूले बेशक झूले, गिंड वजे वजे बाबे नानक दा, सदा वजे। लेकिन आप अपना झंडा भी झूलाइए और अपना घंटी भी बजाइए तो आपका काम हो जाए ना। अब जयराम जी बोलोगे ना, नारायण हरि नारायण हरि। आप जो श्वास लेते हैं 1 मिनट में 13 से 14 श्वास आप खर्च करते हैं। आप एक अटकल करिए, दिन में जब भी समय मिले, श्वास अंदर गया उसको आपने देखा, बाहर आया उसको आपने गिना। ऐसी 50 की गिनती मन को लगा दो कि कर। अगर भूलेगा तो फिर से 1-2 गिनाऊंगा, तो ये मन को थोड़ा अनुशासित करोगे तो आप 50 की गिनती गिनने में अगर सफल हो रहे हो
तो कोई 12 साल से मनमानी पूजा सेवा करता है और उसकी जितनी मानसिक ऊंचाई आती है उतनी आपकी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। बजाओ तो होलसेल में बजाओ, परचून धंधा मुझे पसंद नहीं है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक फायदा तो ये होगा कि आपके मानसिक जो 1 घंटे में 1000 संकल्प विकल्प होते थे वो 600 पे पहुंच जाएंगे, और 600 वाले फिर 500 पे, 500 वाले 400 पे, 400 वाले 300 पे। जितने संकल्प विकल्प कम होंगे उतना आपका विल पावर बढ़िया होगा। फिर चाहे आप बिजनेस में लगाओ, चाहे आप सर्विस में लगाओ, चाहे आप भक्ति में लगाओ, चाहे आप योग में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, एनर्जी है। दुर्बल शरीर रोगों का शिकार हो जाता है। जयराम जी की दुर्बल शरीर पर मौसम भी आकर तांडव नृत्य करती। दुर्बल मन पर समाज के लोग प्रभाव डालकर आपको निचोने लग जाएंगे। जयराम जी की दुर्बल मन है तो आपके ऊपर दूसरे रुबाब डालकर आपकी शक्तियों का, आपके समय का, आपकी वस्तुओं का उपभोग करेंगे और आपको नचाते रहेंगे। दुर्बल तन है तो बार बार रोग आकर आपको निचोड़ेंगे, और दुर्बल बुद्धि है तो कभी काम आपको निचोएगा तो कभी क्रोध निचोएगा, कभी लोभ निचोएगा तो कभी मोह, तो कभी अहंकार। अगर दुर्बल आपका चिंतन है तो सबल चिंतन वाले आपको निचोने लग जाएंगे। बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है। जयराम जी की। और दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम, सारे बल उस ब्रह्म परमात्मा से आते। जब सैनिक दुर्बल हो जाता है तो कौवे उसकी आंख निचोड़ने लगते हैं, गीद उनको ठुंगे मारने लगते हैं, और सियाल उनकी आंतें मुंह में लेकर युद्ध में इधर उधर भटकते फिरते। मां दुर्बल हो जाती तो बेटा उसकी ओर देखता भी नहीं। मां बलवान थी और बेटे का पोषण करती थी, तब तो बेटा आधा घंटा मां के बिना नहीं रह सकता था। लेकिन मां बेचारी दुर्बल हो गई और बेटा बलवान हो गया, और मां के बल की बेटे को जरूरत नहीं है, तो वही बेटा है मां के तरफ ताकता तक नहीं है। मुरझाए हुए फूल को कौन पूछता है, और बूढ़े बैल को कसाई के वहां भेज दिया जाता है। दुर्बल नौकर बुद्धू नौकर को कौन रखता है, और बुद्धू पत्नी पर कौन गुस्से नहीं होता है। दुर्बल मन वाले को कौन उल्लू नहीं बनाता है, और दुर्बल